बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड की वीकली फोरकास्ट करने वाले हैं। तो आज मैं आप दोस्तों के साथ गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के अंदर आप दोस्तों को बताऊंगा कि आने वाले वीक में गोल्ड को कहां से आपने बाय करना है, गोल्ड को कहां से आपने सेल करना है, गोल्ड के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया हैं, गोल्ड के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से आप गोल्ड को बाय और सेल कर सकते हैं। क्या अभी गोल्ड को मज़ीद और हमें बाय करना चाहिए, क्या हमें और गोल्ड मज़ीद यहाँ पे हमें गोल्ड को सेल देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो हमने फंडामेंटल्स न्यूज़ को देखना है, उसके बाद हमने चार्ट के ऊपर चल के हमने टेक्निकली गोल्ड को देखना है कि गोल्ड टेक्निकली के हिसाब से किस मूवमेंट में और क्या हमें दिख रहा है कि हम गोल्ड को कहाँ से हमें बाय करना चाहिए, कहाँ से हमें सेल करना चाहिए। सबसे पहले तो हमने फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जाना, हमने डेटा को देखना है कि इसी वीक में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो गोल्ड के ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन हमें यूएसडी के ऊपर जो डेटा मिलती है वो है ISMI मैन्युफैक्चरिंग PMI। तो ये गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। मंडे वाले दिन में मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो अगरचे हम ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन हमें जो डेटा मिलता है यूएसडी के ऊपर 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से जॉब ओपनिंग्स की जो हमें डेटा मिलता है, ये भी यूएसडी के ऊपर गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। अगरचे हमें वेडनेसडे वाले दिन की बात करें तो ADP नॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड ISMI सर्विसेज PMI फेडचर पोल की स्पीच है। वेडनेसडे वाले दिन भी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आपको गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। और आप थर्सडे वाले दिन की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एंड फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो एवरेज अर्ली अर्निंग्स एंड नॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट चेंज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। इसी वीक में आपको बहुत ज़्यादा डेटा मिलती है, मार्केट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो अभी हमें चलते हैं चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड टेक्निकली हमें किस ट्रेंड में हमें देखता है कि गोल्ड को हमें कहाँ से हमें बाय करना चाहिए, कहाँ से हमें सेल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप दोस्तों के सामने गोल्ड का वीकली चार्ट शो हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को ये बताऊँ, अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से एक अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगर आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल डेली बेसिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं। वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप दोस्तों के सामने गोल्ड का चार्ट शो हो रहा है। ये गोल्ड का जो चार्ट है ये एक वीकली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये एरिया मैंने आपको बताया था कि अगरचे 2150 के ऊपर गोल्ड यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, इसके ऊपर होल्ड करता है, तो यहाँ से आप गोल्ड को और मज़ीद बाइंग में देख सकते हैं। तो इसी वक्त जो गोल्ड ने अपना एक हाई लगा चुका है वो 2232 के ऊपर गोल्ड ने अपना एक हाई लगा है। यहाँ पे आप वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं ये गोल्ड ने जो क्लोजिंग दी है, एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम में एक अच्छी मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग दी है। तो ये गोल्ड की बहुत ज़्यादा अभी एक अच्छी क्लोजिंग है। तो अभी यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, क्या यहाँ से हमें और गोल्ड को मज़ीद बाय कर सकते हैं, क्या यहाँ से हमें सेल करना चाहिए। तो इसी हमें बहुत ज़्यादा और लेवल निकालने होंगे जो हमने डे 1 और H4 H1 के टाइम फ्रेम में, ताकि हमें गोल्ड को क्लियर एक प्रॉपर तरीके से हमें एक अच्छी एनालिसिस कर सकें और एक अच्छे गोल्ड के लेवल निकालें, ताकि हमें एक प्रॉपर तरीके से गोल्ड को कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। तो ये अभी मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम गोल्ड के डे 1 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको डे 1 का चार्ट शो हो रहा है। यहाँ पे जो अभी देख सकते हैं ये वही वाला एरिया है जो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम में बताया था कि अगर ये गोल्ड इसी एरिया के ऊपर होल्ड करता है तो यहाँ पे आप गोल्ड को और मज़ीद बाइंग में देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि मंडे वाले दिन हो सकता है गोल्ड गैप अप में ओपन हो सकता है, क्योंकि जो डेटा है और उसके अलावा जो वार की सिचुएशन है। अभी मैं आपको ये बात बताऊं कि गोल्ड हो सकता है अभी ऊपर मज़ीद ऊपर एक अपना गैप अप दे सकता है, अभी 2250 के ऊपर गोल्ड जा सकता है ऊपर। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि गोल्ड की मज़ीद गोल्ड और बुलिश हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आपको बाइंग की पोजीशन यहाँ पे नहीं लेनी है, आपने यहाँ पे बाय की एंट्री नहीं लेनी है। अभी आपने जो पोजीशन लेनी है वो किस एरिया के ऊपर लेनी है, ये वाला एरिया है जो ये अभी हमारे लिए एक बेस्ट बाइंग जोन बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें गोल्ड आए तो यहाँ पे हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं इस एरिया के ऊपर। अगेन अगर चेक 2150 के ऊपर आता है, तो अगर चेक यहाँ पे नहीं आता है
और यहाँ पे हमें गोल्ड देखने को नहीं मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, अगरचे गोल्ड 2250 के ऊपर आपको मिलता है तो वहीं से आप सेल कर सकते हैं। फिर इसी तरह से गोल्ड इस तरह से गोल्ड और नीचे मूव कर सकता है, इसी एरिया के ऊपर आ सकता है यहाँ तक, क्योंकि इसी एरिया को रीटेस्ट कर सकता है। अगरचे इसी एरिया के ऊपर भी आता है, अगरचे यहाँ पे होल्ड करता है, ये वाला जो हमारा एरिया बनता है ये 2190 के दरमियान और 2170 के दरमियान ये वाला जो एरिया बनता है, इसी एरिया के ऊपर भी हमें गोल्ड को क्या करना चाहिए, एक बाइंग में हमें गोल्ड को देखना चाहिए। तो यहाँ पे अभी गोल्ड को यहाँ से बाय करना एक बहुत बड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि गोल्ड जैसे गैप अप में ओपन हो सकता है, लेकिन हो सकता है गोल्ड अगेन यहीं से गिर सकता है और इसी एरिया के ऊपर आ सकता है यहाँ तक, क्योंकि गोल्ड रिट्रेसमेंट अपनी यहाँ पे कर सकता है। और यहाँ पे हमें जो गोल्ड की जो स्ट्रक्चर हमें जो शो हो रहा है, यहाँ पे गोल्ड ने अपना ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कर दिया है। अभी हो सकता है गोल्ड और मज़ीद ऊपर भी बाइंग में मूव कर सकता है, 2200 से लेकर 2300 तक भी गोल्ड जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक बेस्ट बाइंग जोन बताऊँ कि वो ये वाला एरिया है, यहाँ पे अगर जो गोल्ड आता है इसी एरिया के ऊपर, यहाँ पे 2190 के दरमियान अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से भी आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं। अगर ये वाला एरिया आता है यहाँ पे 2140 के दरमियान, 2150 के दरमियान, 2160 के दरमियान इसी एरिया के ऊपर आता है, तो यहाँ से आप गोल्ड को और मज़ीद ऊपर बाइंग में देख सकते हैं। इसी तरह से फिर गोल्ड ऊपर मूव कर सकता है। जब तक अभी ये वाला एरिया ब्रेकआउट नहीं होगा 2150 का एरिया, इसी के नीचे जब तक एक डे 1 के टाइम फ्रेम में इसके नीचे कोई क्लोजिंग ना आए, तब तक हमें गोल्ड को सेल नहीं देखना है। अगरचे यहाँ से इसी एरिया से हमें डे 1 की कैंडल एक अच्छी बेरिश मिलती है, तो यहाँ से हम गोल्ड को और मज़ीद सेल देख सकते हैं। यहीं तक गोल्ड आ सकता है, इसी एरिया तक, जो यहाँ तक गोल्ड ने अपना एक जो अभी एक सपोर्ट बनाई है इस एरिया के ऊपर डे 1 के टाइम फ्रेम में। तो अभी हमने H4 और H1 के टाइम फ्रेम में देखना है, ताकि हमें एक और वाज़ेह लेवल जो मिले वो किस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं गोल्ड को। तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो मैंने आपको बताया है और ये वाला एरिया जो अभी बन चुका है, ये एक गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका है, क्योंकि H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बात बताऊं कि अगरचे यहाँ पे हम इस एरिया के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, यहीं पे, और तो फ्रेंड्स अगरचे गोल्ड आता है इसी एरिया के ऊपर, अगेन यहीं से इसी एरिया के ऊपर आता है 2207 के ऊपर, इसी एरिया के ऊपर आता है, तो यहाँ से भी अगेन गोल्ड आपको बाइंग में देख सकते हैं। अगरचे यहाँ पे इसी एरिया के ऊपर होल्ड करता है, इस तरह से गोल्ड यहीं पे आता है, तो अगरचे यहीं पे होल्ड करता है तो फिर यहीं से आप और गोल्ड को ऊपर बाइंग में देख सकते हैं। अगरचे ये वाला एरिया ब्रेकआउट करता है 2207 का, ठीक है, तो आपने फिर यहीं से अगेन गोल्ड को सेल देखना है, इस एरिया तक आ सकता है, ये वाला जो एरिया मैंने आपको बताया यहीं पे। अगरचे ये वाला एरिया भी ब्रेकआउट हो जाता है यहीं पे, फिर अगेन यहीं से गोल्ड मज़ीद अपना एक अच्छा खासा रोल लगा सकता है, इसी एरिया के ऊपर यहीं तक आ सकता है। यहीं पे आए तो यहीं पे भी आपको एक बाइंग की अच्छी पोजीशन मिल सकती है। अगरचे इसी एरिया के ऊपर आता है, इसी एरिया के ऊपर होल्ड करता है, तो यहीं पे भी आपको एक गोल्ड में, यहीं पे भी आपको गोल्ड बाइंग में देख सकते हैं। यहीं से अगरचे आता है होल्ड करता है, तो यहीं से फिर अगेन गोल्ड ऊपर बाइंग में मूव कर सकता है। अगरचे इसी एरिया के ऊपर 2184 के ऊपर होल्ड करता है, तो यहीं से भी फिर अगेन गोल्ड को आप बाइंग में देख सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो फिर अगेन यहाँ से जो एरिया बनता है ये वाला बन सकता है, 2160 और 2150 के दरमियान ये वाला एरिया बन सकता है। तो यहीं पे अगर जो गोल्ड आता है, तो फिलहाल जो मैं आपको एक यहाँ पे जो आपको एक बता रहा हूँ कि आपने जो बाइंग की पोजीशन लेनी है वो किस एरिया के ऊपर लेनी है। सबसे पहले तो आपने इसी एरिया को देखना है, ठीक है। अगर इसी एरिया के ऊपर होल्ड करता है 2007 के ऊपर, तो यहीं से आप अगेन गोल्ड को बाय कर सकते हैं। अगर यहीं पे गोल्ड रिजेक्शन देके इसी के नीचे आके डे 1 की टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक अच्छी खासी कैंडल क्लोजिंग होती है, तो यहीं से फिर आप गोल्ड को अगेन सेलिंग में देख सकते हैं और इसी एरिया के ऊपर आ सकता है ये वाला 2184। अगर यहीं पे गोल्ड होल्ड करता है तो फिर यहीं से अगेन गोल्ड, ये फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा 2007। अगर इसी को ब्रेकआउट करते हैं तो फिर अगेन वही वाला होगा जो अभी गोल्ड ने यहाँ पे जो फ़िलहाल यहाँ पे जो 2232 के ऊपर गोल्ड की जो यहाँ पे एक क्लोजिंग हुई है, तो यहीं पे गोल्ड
अपना एक हाई लगा सकता है और ऊपर भी हो सकता है। मंडे वाले दिन गोल्ड गैप अप में ओपन हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मार्केट का जो दिन था उस दिन मार्केट ऑफ थी, लेकिन उस दिन डेटा भी थी। लेकिन ये वाले जो मैंने आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपने फ्राइडे वाले दिन गोल्ड को गैप अप में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप दोस्तों को सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई कि कहाँ से आपने बाय करना है, कहाँ से आपने सेल करना है। ये वाला जो एरिया मैंने आपको बताया, यहीं से भी आपको एक बाइंग की ट्रेड मिल सकती है, यहीं से भी आपको एक बाइंग की ट्रेड मिल सकती है। तो यहीं पे अगर जो गोल्ड गिरता है तो यहीं से आप सेल कर सकते हैं, और इस एरिया को ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं इस एरिया तक। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर अगेन यहाँ से यहीं तक आप अपना एक गोल्ड को सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।